नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चंद्र ग्रहण के साए में होली। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य, लाइफ कोच, काउंसलर वान्या आर्या जी। वान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो इस बार जो होली है वो बेहद ही खास संयोग पे है। दरअसल 100 साल बाद चंद्र ग्रहण इस बार होली पर पड़ रहा है, जिसके चलते विशेष संयोग बन रहा है। आज यही जानने की कोशिश करेंगे वान्या जी से, क्या इस बार की जो होली है वो चंद्र ग्रहण के साए में किस तरह से बनने वाली है। तो वान्या जी, पहले मेरा सवाल यही है कि 100 साल बाद ये एक विशेष संयोग है होली पर, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए, क्या इस बार चंद्र ग्रहण जो पड़ने जा रहा है हम उसी के साए में ये होली मनाने जा रहे हैं, तो क्या होली के जो रंग में भंग पड़ेगा या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? सबसे पहले न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वान्या आर्या। आशिमा जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि क्या इस बार चंद्र ग्रहण का होली पर कुछ इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये ग्रहण जो है इंडिया में वैलिड नहीं है। मेनली इसका इम्पैक्ट जो है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एंटार्क्टिका हो, स्विट्जरलैंड हो, आयरलैंड हो, चाहे वो इटली हो, तो इन कंट्रीज में इम्पैक्ट ज्यादा है। भारत की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत में सूतक काल भी जो है इसका वो लागू नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो सूतक काल होता है उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, तो भारत में ये लागू नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि सौर मंडल में एक ही चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। उन थोड़ा बहुत जो भी इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी होली से उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगी। तो आप लोग अपनी होली आराम से बहुत अच्छे से मना सकते हैं, जैसे आप हर साल मनाते हैं। होलिका दहन की जो भी आपके रीत रिवाज हैं आप वो सब बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद कुछ खास नियमों का जो पालन करना है उन पर हम आगे विस्तार में बात करेंगे। बिल्कुल। तो जो लोगों के जहन में सवाल है, आपको इस चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम वान्या जी ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है या इस तरह की कोई खगोलीय घटना घटती है तो उसका पूरे ब्रह्मांड पर जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर हम ज्योतिष के लिहाज से देखें तो चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है और लोगों की लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है? आशिमा जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा एक है ब्रह्मांड में, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ पर जो है इम्पैक्ट तो आता है। आज आप देखिए, क्योंकि हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा अपने फिजिकल हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, कॉशियस होते हैं, लेकिन अपने इमोशनल हेल्थ पर जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती रहती है, लेकिन हम उस चीज को हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हमें किसी तरह का कोई एंग्जाइटी है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, या आज हमारी इमोशनल हेल्थ वीक हो रही है, या अगर गॉड फॉरबिड हमारी इमोशनल हेल्थ की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो रहा है, हमारा हेडेक हो रहा है, तो इन सब चीजों को हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं और हम खुद से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमें कुछ किसी तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हैं लाइफ में। जो कि आप देखते हैं आज ओवरऑल एनवायरमेंट का जो ऑरा है और ओवरऑल ऑरा में ही नेगेटिविटी है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, इतना ज्यादा स्ट्रेस है। आप पॉलिटिकल एंगल से देखिए तो वहां भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या किसी भी वर्किंग सेक्टर में देखिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। लेकिन अपने चंद्रमा को अच्छा करके हम अपने इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट तो इंडिया पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो देखा ही जाएगा। और चंद्रमा क्योंकि हमारी मन का कारक होता है, हमारी माता का कारक होता है, तो सबसे पहले इस दिन जो है आपको अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेनी है, अपनी मदर की हेल्थ का खास ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा एंजाइटी आ रहा है, तो आप कुछ मंत्र भी जाप कर सकते हैं। उन मंत्रों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकेमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्, ओम सोम सुमाय नमः। चंद्रदेव को आप इस दिन जो है अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। पानी में आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, या फिर आप दूध डाल के भी अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि सोमदेव जो होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं, आप देखते हैं कि शिव जी के मस्तिष्क पे भी चंद्रमा जो है उन्होंने भी धारण किए हुए हैं। चंद्रमा हमें एक सॉफ्ट प्लैनेट है, अगर मैं आपको साइंटिफिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। अब क्या होता है कि अगर आपके चार्ट में किसी भी वजह से चंद्रमा जो है डेबिलिटेटेड है, राहु केतु के साथ बैठा है, 6, 8, 12 में अगर आपका चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे थोड़ा सा एंग्जाइटी रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, उन चीजों पर डर लगता है।
जो चीजें हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कभी हुई ही नहीं है और कभी होंगी भी नहीं, बट उनका स्ट्रेस जो है हमें साइकोलॉजिकली हिट करता रहता है। फियर्स आते हैं, ओवर थिंकिंग आती है। जब चंद्रमा जो थोड़ा सा खराब होता है, या चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में वीक होता है, उसकी डिग्रीज बहुत ज्यादा लेस होती है, तो वहां पर क्या होता है, हमारे थॉट्स, अननेसेसरी के जो थॉट पावर है, देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट विल कम इन योर माइंड। तो अननेसेसरी के थॉट्स आते हैं, हमें नींद नहीं आती है, उस वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, कई बार हमारे सिर में भी दर्द होता है। और आप एक चीज और भी नोटिस करेंगे, जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप लाइफ में कभी भी बहुत ज्यादा एसिडिक फील करते हैं, समटाइम्स आपका स्टमक भी अपसेट हो जाता है, आपका कई बार हेडेक भी होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, जब हम इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो इस टाइम पर जो ग्रहण का टाइम है, ग्रहण से आप डरिए मत, डरना मना है, ग्रहण से घबराइए मत। ग्रहण एक अवसर है, ग्रहण हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी है जो ईश्वर के करीब जाने की, ईश्वर से कनेक्ट करने की। यहाँ पर जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप लाइट कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं। आप कोशिश कीजिए उस टाइम पर आप कुछ ना खाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रहण इंडिया में 25 मार्च को मॉर्निंग में शुरू हो रहा है, और मॉर्निंग में जो है उस टाइम पर सूर्यदेव होंगे। तो हमारे यहाँ तो उस टाइम पर चंद्रमा होते ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। 10:40 से सुबह वो शुरू होगा, तो उस टाइम पर तो हमारे यहाँ पर सूर्यदेव इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, सूर्यदेव की किरणें होती हैं, तो आपको घबराना तो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट आ सकता है। उस टाइम पर आप मंत्र जाप कीजिए, जो भी मंत्र आपको बताए हैं। रात को आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चंद्रमा की सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा तो आप अपने मदर की ब्लेसिंग्स जो है जरूर लें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। कोई भी सफेद चीज आप दान कर सकते हैं, चाहे वो सफेद चावल हो, कोई सफेद मिठाई हो, या फिर कुछ भी जो है आप पानी, दूध, ये सब चीजें दान कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है लिक्विडिटी का कारक होता है, तरल पदार्थों का कारक होता है। तो ये चीजें जो है हमें अपनी लाइफ में टेक केयर करनी है। जितना हम, एक चीज मैं आपको लाइफ में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में हम जितना भी फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली वीक है, तो अच्छी से अच्छी फिजिकल हेल्थ भी जो है हमें लाइफ में खुश नहीं रख सकती। आपका एक अच्छा डिसीजन मेकिंग होना, आपके मन का स्ट्रांग होना, तभी आप लाइफ में अच्छी चीजें तभी कर पाओगे ना, जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे, मेंटली फिट होगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपका मूड स्विंग नहीं होगा, आपकी एंजाइटी नहीं होगी। तो अपने चंद्रमा को अपने चार्ट में हमेशा स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल वान्या जी, इसको आपने बहुत खूबसूरती के साथ समझाया साइंटिफिकली। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि नकारात्मक असर नहीं पड़ता है तो जरूर पड़ता है, और जो उपाय आपको वान्या आर्य जी ने बताए हैं उनको जरूर अपनाइएगा। लेकिन हमने साइंटिफिकली तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझा। हम अगर आध्यात्म की ओर जाए तो आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम समझे तो इसका क्या महत्व होता है? देखिए, हर चीज के ग्रहण के दो रीजंस होते हैं। एक साइंटिफिक रीजन होता है, कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी होता है। अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं तो जब धरती जो है बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो वहां पर क्या होता है कि चंद्रमा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, पृथ्वी की छाया आ जाती है, तो इस वजह से जो है चंद्रमा विजिबल नहीं होता है। ये है इसका साइंटिफिक रीजन। अब मैं आती हूँ ज्योतिष रीजन पर। अगर मैं अध्यात्म की दृष्टि से बात करती हूँ तो हमारे अकॉर्डिंग उस टाइम पर आपके एनवायरनमेंट में जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। ग्रहण का समय तभी बोलते हैं कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये रेस कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा फिर से रिपीट करूंगी, मन का कारक है, आपकी माता का कारक है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपके माइंड पर, आपके ब्रेन पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। उस टाइम पर अगर आपको कोई थोड़ा सा घबराहट हो, थोड़ा सा रोना आए, वैसे तो इंडिया में इसका इतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है, तो आप अपने मंत्र जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जो है ना, हमें जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जो सबसे ज्यादा आप अपने मदर अर्थ के क्लोज जाते हैं। चीजों से डरिए मत, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर उस टाइम पर आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को भी आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कि उन नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम कैसे पहुंच सकते हैं। तभी आप अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे।
जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको रोना भी आता है तो आप रोइए। मैं ये कहती हूँ रोना जो है हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करता है। कोई रोना कोई बुरी बात नहीं है, जहां पर इंडिया में एक बहुत ज्यादा हाइप है कि मेल्स नहीं रो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अकेले में रोना है आप अकेले में रोइए, लेकिन आप लाइट फील करेंगे, आप एंजाइटी लेस फील करेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप लाइट हो जाएंगे एकदम से। जो आपके टीयर्स होते हैं जब वो फ्लो करते हैं तो बहुत चीजें रिलीज होती है। या फिर आप अपने थॉट्स को एक पेपर पर भी लिख सकते हैं, उस पेपर को आप बर्न करिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा लाइट फील होने लग जाएगा। अपने यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पॉजिटिव हम करें और पॉजिटिव एनर्जी हमें, क्योंकि चंद्र ग्रहण से हम इसको मतलब जो असर थोड़ा बहुत भी है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, जैसे कि आपने कहा कि खाने पीने का भी परहेज करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते इस चीज को। तो हम चाहेंगे कि इस दिन वो क्या खास उपाय हैं जिसे करने से ग्रहण के जो कुप्रभाव है उनसे बचा जा सके। देखिए, उपाय में सबसे पहले जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना वाटर इनटेक ठीक रखिए। लेकिन जब वो ग्रहण वाला टाइम है उस पर आप थोड़ा सा पानी जो है कम पीजिए। 12:45 पर जब आपका ग्रहण जो है वो पीक स्टेजेस पर होगा तो उस टाइम पर आप कोशिश कीजिए अपने घर से बाहर ना जाइए। वैसे तो रेज है नहीं, इंडिया में तो मून लाइट हमारी रात को आती है, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। आप फाइनेंशियली भी देखेंगे कुछ कंट्रीज हिट होंगी। आप इंडिया की भी अगर बात करते हैं तो स्टेट वाइज भी थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एक ब्लेम गेम वाली स्थिति होती है, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करे, तो ये चीजें जो है बढ़ेंगी। यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा हाई टाइड्स और लो टाइड्स का इंपैक्ट भी रहेगा, स्पेशली आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिका। इससे बचा कैसे जा सकता है? हम चाहेंगे कि, क्योंकि दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर रहता है वान्या आर्य जी, तो हम चाहेंगे कि वो उपाय क्या है जो बच सके। उपाय के लिए सबसे पहले आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लीजिए। आपको सफेद का दान करना है, शिव जी की पूजा करनी है। सबसे ज्यादा शिव की जितनी आराधना करेंगे, क्योंकि शिव जो होते हैं भगवान बहुत भोले होते हैं और चंद्रमा उनके कारक होते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल, मेंटल, मन, मस्तिष्क हर चीज में घूम फिर के चंद्रमा ही आता है। तो शिव जी की आराधना कीजिए। जो जो आपको मंत्र बताए हैं, लाइक भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, गॉड फॉरबिड आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, तो वहां पर आप उन मंत्रों को सुन सकते हैं। उनके सुनने से ही उनकी जो वाइब्रेशन है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा कूल करती है, आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करती है। जो हमारे ब्रेन की वेव्स होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें काम करती है। आप कुछ लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हैं। उस दिन आप व्हाइट कलर वियर कर सकते हैं। रात को आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा की किरणें ले सकते हैं। चंद्रमा की जो रेज होती है, जो मून लाइट होती है, वो बहुत ही ज्यादा कामिंग इफेक्ट देती है हमारी लाइफ में, सूदिंग इफेक्ट देती है। आप जनरली भी 10 मिनट अगर चंद्रमा के आगे खड़े हो जाते हैं तो इसको मून गेजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो मून गेजिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप मेंटली बहुत ज्यादा काम, रिलैक्स फील करते हैं जब भी आप चंद्रमा की, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे पूर्णमासी के टाइम पर बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। जो लोग का चंद्रमा वीक होता है चार्ट में, जो उस इमोशनली जो भी हिट आ रहा है आपकी लाइफ में, जो उसको नहीं ले पाते हैं, वहां पर या तो लोग एंजाइटी में जाते हैं या वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो फुल मून मेडिटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिल्कुल, यानी जो वान्या आर्य जी ने आपको उपाय बताए हैं, आप उन्हें अपनाइए और उसका नकारात्मक असर आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हम अगर बात करें, चंद्र ग्रहण के दिन दान का भी अपना एक महत्व है और फाल्गुन पूर्णिमा भी है, तो ऐसे में बात करें चंद्र ग्रहण में किस राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए, तो जरा हम वो भी चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं। हाँ जी, स्पेशली देखिए, चंद्रमा जो है जल का कारक है, जल तत्व का कारक है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इनके लिए ग्रहण थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वाटरी एलिमेंट है चंद्रमा और ये सारी जल तत्व राशियां हैं। तो यहाँ पर आप जो है कुछ अगर सफेद का दान कर देते हैं, स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट फॉर दीज 3 राशिज, जो आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आप सफेद का जितना ज्यादा दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं, अगर आपकी समर्थता है तो दूध दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मिल्क का तो मैंने कवर कर दिया, पानी भी दे सकते हैं, बिस्लेरी वाटर की बॉटल्स भी दे सकते हैं, कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। तो इससे जो है आपकी लाइफ का जो भी नेगेटिव, जो भी इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू दिस ग्रहण, तो वो कम होगा। इसके अलावा मैं ओवरऑल अगर सभी राशियों की बात करती हूँ, तो जो भी आपकी मदर या मदरली फिगर्स हैं, माता तुल्य जो भी फीमेल्स हैं,
आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। कहीं भी सफेद जाके दान करके आइए, चीनी भी दान कर सकते हैं, चावल भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर दीजिए, कुछ प्याऊ लगवा दो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जल से जब रेगुलर पानी पिएंगे तो उसका पुण्य जो है, जो उसकी ब्लेसिंग्स हैं वो आपको जीवन में मिलेंगी। आप जो है चांदी, अगर आप चांदी दान कर सकते हैं, मोती दान कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है आप अपनी लाइफ में दान कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 राशियों के लिए स्पेसिफिक था, अदरवाइज और जो भी राशियां हैं वो कुछ भी सफेद का दान कर सकती हैं, जो भी आपकी समर्थता है उस हिसाब से आप नेक्स्ट डे गंगा जल से स्नान करके सफेद का दान आप कर सकते हैं। तो देखिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये उपाय अपनाने हैं। और चंद्र ग्रहण जो भारत में हालांकि नहीं दिखने वाला है, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मांड पर इसका असर जरूर पड़ता है, तो आप इन चीजों को अपनाकर अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वाणी आर्य जी हम बात करें तो इस दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कुछ खास बातों का आप ध्यान रखिए, कोशिश करें अगर इस टाइम पर अगर आप नहीं कुछ खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप कोशिश करें उस टाइम पर आप मेडिटेशन करें। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि ग्रहण के दौरान जो भी आप जाप करते हैं वो कई करोड़ों गुना जाके लगता है, उस जाप की बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा गुना वो जाप लगता है। लेट से आपने एक जाप किया 1 माला की, लेकिन वो 1 माला जो है आपकी, वो भी आपकी 1000 मालाओं के बराबर है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रहण को एक अवसर लीजिए, जिस टाइम पर आप जितना जाप करते हैं, जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ग्रहण का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज को अपने अंदर अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करना। तो आप जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज कीजिए, अच्छी चीजों को आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। तभी ये वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी है ग्रहण। ग्रहण मतलब एब्जॉर्ब करना। संकल्प लीजिए, ये चीजें मुझे मेरी लाइफ से निकालनी है और ये चीजें मुझे अपने लाइफ के अंदर इनटेक करनी है। उस टाइम आप बाहर मत जाइए, कुछ कोशिश कीजिए, कुछ खाइए मत। अगर आप ना खाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मेडिटेट करते रहें, वाटर इनटेक अपना ठीक रखें, पानी अपना अच्छे से पीते रहें और कोशिश करें जितना हो सकता है कूल रहें, काम रहें। कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं उस टाइम पर तो मेडिटेशन करके उसको रिलीज करें, उसे कट करें। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है, वैसे कोई प्रिकॉशंस है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है पॉइंटेड चीजों से बचें, जैसे कि नेल कटर हो गया, चाकू हो गया, कुछ भी कटिंग हो गई, कुछ भी चॉपिंग हो गई, ये सब चीजें आप ना करें। शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें, शिव तांडव स्तोत्र सुनते रहें। ये सब चीजें आप इतना भी कर लेंगे, इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि इंडिया में ग्रहण का इंपैक्ट नहीं है, सूतक काल लागू नहीं है। बिल्कुल। तो वाणी आर्य जी आज हमें बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सिर्फ आपको बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है और अपने जीवन को आप मंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस ग्रहण के आर्थिक रूप से असर पड़ने की, तो इसका क्या असर? देखिए, क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में इसका थोड़ा सा फिनेंशियल इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। स्पेशली इन अमेरिका साइड अगर आप देखते हैं, स्विट्जरलैंड साइड देख सकते हैं, इटली साइड देख सकते हैं, चीज़ों में थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है। फिनेंशियल स्पाइक्स जो हैं और ज़्यादा हाई हो सकते हैं, जिस वजह से लोगों की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी आ सकती है। और इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि लाइक थोड़ी सी महंगाई जो है और ज़्यादा चीज़ों के प्राइजेस में जो है वो इन्फ्लेमेशन आ सकता है। बिल्कुल। तो आपको एक एक करके हर एक पॉइंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वाणी आर्य जी के साथ, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, लाइफ कोच हैं और साथ ही साथ काउंसलर भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने आर्थिक तौर पर, ज्योतिष तौर पर, साइंटिफिकली हमने समझा है, लेकिन अगर राजनीतिक के तौर पर हम देखें तो राजनीति पर क्या असर इसको चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है? देखिए, अगर राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो वैसे भी इलेक्शन सिर पे है, तो कहीं ना कहीं आप वैसे ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल ऑलरेडी चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो थोड़ी सी ये चीज़ें और ज़्यादा पीक स्टेट पर आ सकती हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं, ओवरऑल थोड़ा सा ब्लेम गेम हो सकता है, पॉलिटिशियंस के माइंड पर भी थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस आ सकता है कि पता नहीं कल क्या होगा। जैसे मैंने एक चीज बोली, आपने स्टार्टिंग में अगर नोट करा हो, चंद्रमा हमें लाइफ में वो फियर्स देता है जो लाइफ में चीजें कभी होनी ही नहीं है, जो इंसिडेंट्स कभी हमारे जीवन में आने ही नहीं है। लेकिन ओवर थॉट्स, ओवर इंट्यूशन, आप कभी भी देखेंगे पूर्णमासी जब जब पास आ रही होती है तो हमारे थॉट्स इतने ज्यादा हमें कई बार परेशान करते हैं। कई बार वो थॉट्स जो है हमें लाइफ में सोने ही नहीं देते। एक्सेस ऑफ थॉट्स जो चंद्रमा का मेन प्रॉब्लम होता है, तो ये जो थॉट्स जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्लीप पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरे आप सभी से गुजारिश है, डरना मना है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो और इस ग्रहण को एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकालो।
बिल्कुल, तो देखिए राजनीतिक तौर पर भी बताया है, लोकसभा चुनाव हैं तो किस तरह से उथल-पुथल चल रही है, तो जाहिर तौर पर चंद्रग्रहण को भी 7 दिन बाकी हैं। लेकिन बढ़ते हैं आगे और पड़ोसी देशों में अगर हम संबंध की बात करें, तो उस पर भी कितना असर पड़ेगा? देखिए थोड़ा सा फॉरेन रिलेशंस पर इम्पैक्ट आएगा, कुछ कंट्रीज पर स्पेसिफिकली जहां पर जो है वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई है, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर जैसे रिवर्स लाइक ओशंस, जो जिन कंट्रीज में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, यूरोप में आप ऑलरेडी देखते हैं कि यूरोप इज ऑलरेडी अंडरगोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन, आइसोलेशन बहुत ज्यादा है, तो इन कंट्रीज पर भी इम्पैक्ट आएगा, फॉरेन रिलेशंस पर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपस में कंट्रीज टू कंट्रीज इन इंडिया को हटा के और कंट्रीज में रिलेशनशिप्स पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, कहीं थोड़े बहुत वॉर के चांसेस हो सकते हैं और थोड़ा सा हाई टाइड्स और लो टाइड्स का इम्पैक्ट आ सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप अमेरिका को स्पेसिफिकली लेते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जहां पर इस ग्रहण का इम्पैक्ट है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लोगों के जहन में कई सवाल हो जाते हैं जब चंद्रग्रहण आता है। तो अगर सेहत के लिहाज से देखें तो सेहत के लिहाज से तो कोई समस्या नहीं होगी, मानसिक समस्या वगैरह, और अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं? साथ ही साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं कि ग्रहण पड़ता है तो वो कहते हैं कि खाना पीना परहेज करने से कुछ नहीं होता, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा, मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है, तो इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम, योर फेथ। बट मैंने आपको दोनों रीजंस कवर करे, मैंने आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी कवर करा और आध्यात्मिक रीजन भी कवर करा। तो आप अगर कोशिश करें, अगर आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप वर्किंग सेक्टर में हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, वहां पर जो है आपका उस टाइम पर वर्किंग प्रोफेशन में है, वर्किंग आवर्स में है, अब आपको जॉब्स तो करनी है, आप लीव तो नहीं ले सकते, तो कोशिश कीजिए आप जहां भी बैठे हैं वहां पर आप थोड़ा सा चैंटिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ज्यादा एंग्जाइटी अगर आपको हो रही है तो आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, लाइफ में हमेशा आपका स्ट्रेस जो है हमेशा कम ही रहेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा आपका स्ट्रेस। आप देखेंगे कभी भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे आपका स्ट्रेस जो है रिलीज होता है। मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, ओम का ध्यान करिए। अपनी थर्ड आई चक्रा हमारी माथे के बीच में होता है। थर्ड आई चक्रा जो है हमें नेगेटिव थॉट से प्रोटेक्ट करता है, हमें जीवन में लाइफ में प्रोटेक्शन देता है। थर्ड आई मेडिटेशन करिए, अपनी माँ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको मम्मा की हेल्थ का जो है उस टाइम पर, मदर की हेल्थ का जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें और बाहर ना निकलें, कोशिश करें उस टाइम पर। लेकिन इस बार जो है आपको चंद्रदेव की आराधना जो है जरूर करनी है, वो लाइफ में आपको एंग्जाइटी से बचाएगी और वो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन से बचाएगी। और कोशिश कीजिए, जो चीज मैं बार बार बोल रही हूं कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स कभी भी लाइफ में आते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है, आप पास्ट से डिटैच हुई है, प्रेजेंट को आप इतना अच्छा कर लीजिए कि आपका पास्ट ऑटोमेटिकली फेड हो जाए। आप इस बात पर ध्यान देना, जितना ज्यादा आप अपने पास्ट से डिटैच होते जाएंगे, जो हो गया, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप उससे बाहर निकलिए और उसके बाद उससे निकलकर जीवन में आगे बढ़िए। अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो वो आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ में नहीं रोक सकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, और अगर कुछ होता भी है लाइफ में, तो मैं ये बोलती हूँ आपसे कि उससे 10 गुना और स्ट्रांग बन के निकलिए उससे बाहर। तब आप देखेंगे लोग भी आपको एक इंस्पिरेशन मानेंगे, लोग आपको एक रोल मॉडल मानेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। लाइफ में भगवान भी उन्हीं को ही कुछ प्रॉब्लम्स देता है जहां पर जो है हमारे जीवन में जो लोग ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि भगवान को पता होता है कि ये वो इतना नेगेटिविटी ले लेगा, जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तो उससे डरिए मत, उससे और स्ट्रांग बनकर फ्लाइंग कलर्स के साथ आप बाहर निकलिए। यानी परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि परेशानियों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है ताकि आपका जो जीवन है वो खुश में रहे। लेकिन अगर हम रिश्तों की बात करें, और आजकल जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं रिश्तों को थोड़ा महत्व भी हमें कम होता दिख रहा है, तो क्या ग्रहण का भी रिश्तों पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए थोड़ा सा जब चिड़चिड़ापन आता है, क्रैंकीनेस होती है, तो हाँ उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। हम अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ऐसे रूड बोलेंगे, फ्रेंड से बोलेंगे, घर में जो और फैमिली मेंबर्स हैं उनसे हम थोड़ा सा रूड
हो सकते हैं। तो वो चिड़चिड़ापन जो है आपके बिहेवियर में इम्पैक्ट होता है। जब आपका बिहेवियर में इम्पैक्ट होता है तो वो चीजें आपके एक्शंस में आती हैं। तो ये चीजें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब भी हमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए। वहां पर आप उस माहौल से जो है बाहर निकलिए, डिस्कनेक्ट करिए। किसी से तू मैं आप करते हैं, जब आप लड़ाई करते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद आपके खुद के सिर में दर्द होने लग जाता है। तो इन चीजों से आप बाहर निकलिए। बहस में कुछ नहीं रखा, आर्ग्यूमेंट्स में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में कभी कोई नहीं जीत पाया। आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए, आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए, पानी पिए, नेचर वॉक करिए, थोड़ी देर नंगे पांव घास पे घूमिए, कुछ अच्छा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए। आप फिर देखेंगे आपकी एनर्जी थोड़ी देर में बिल्कुल शिफ्ट हो गई। आपका गुस्सा जो है एकदम से शांत हो गया। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, आप रिवर्स काउंटिंग करिए और फिर देखिए आपके ब्रेन में क्या इंपैक्ट आता है। जब भी आपको कुछ बहुत ओवर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप क्लियर, कैंसिल, डिलीट जो है चैंट कीजिए। आप राइट साइड से अपने थॉट्स को ऐसे कट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। तो ये चीजें आप करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में एंग्जाइटी काफी कम हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ग्रहण के टाइम पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, एक पेपर उठाइए, पेन उठाइए, जो भी आपके थॉट्स हैं सब कुछ लिख डालिए। उस पेपर को या तो बर्न कर दीजिए, जला दीजिए, उसकी एशेस घर से बाहर फेंक दीजिए, या फिर आप उसे फ्लश आउट कर दीजिए। ये रेमेडी आप सिर्फ ग्रहण के टाइम पे नहीं, आप रोज कर सकते हैं। आप कभी भी देखोगे, जब भी आपने कोई चीज पेपर पर उतारी है, आपको जिंदगी में, जीवन में बहुत लाइट फील होगा। कभी भी मेरी ये बात आप लिख लो, आज आपको इतना लाइट फील होगा ना। कोई भी आपके साथ घटना घटी है, आप एक दिन ऑफिस से बहुत स्ट्रेस में आया, आपने घर आके पूरा इवेंट लिख दिया, कुछ भी इवेंट आपके साथ हुआ है, और उसके बाद आप उस थॉट को परमानेंटली अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। आई एम डिलीटिंग दिस थॉट परमानेंटली फ्रॉम माई लाइफ। उसको वहां पर आपने बर्न कर दिया, आप देखेंगे बहुत कुछ रिलीज होता है। आप सॉल्ट बात लीजिए, नमक डालिए नहाने के पानी में थोड़ा सा, जितना पिंक सॉल्ट का बात लेंगे, उसके बाद आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जा रही है, ब्लैक एशेस बाहर जा रही है, और आपकी जो शॉवर या पानी से व्हाइट लाइट जो है वो आपके अंदर आ रही है। जब आप इसे फील करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, इतना प्योर ऑरा होगा। अपने ऑरा पर ध्यान दीजिए, आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी हिट नहीं कर सकती है। तो बस आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने आप में संयम रखना है, क्योंकि पेशेंस लेवल हम देखते हैं वानी आर्य जी, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का खत्म होता जा रहा है और इसी वजह से हमारे जीवन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वानी आर्य जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको ये चीज बताई है, तो बस आप अपने जीवन में इनको अपना लेंगे तो आपका जीवन जो है वो सुख में होगा। लेकिन अगर हम, क्योंकि चंद्र ग्रहण और होली की बात कर रहे हैं, और रंग वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो इसके महत्व को और इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्यों हम होलिका दहन करते हैं, और इस त्योहार का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, वो भी जरा दर्शकों को उस बारे। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। चंद्र ग्रहण भी है, होलिका दहन भी है। होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं अपने जीवन में, क्या होलिका दहन का जो है महत्व होता है, क्या उसके पीछे पौराणिक कथा है। देखो, होलिका दहन में हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ से दहन करते हैं, रिलीज करते हैं। नेगेटिव चीजें जो भी हमारी लाइफ में अब और काम नहीं आ रही है, उनको हम अपने जीवन से निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको पौराणिक कथा पर लेके जाती हूँ कि क्या वो कथा थी, क्या वो मान्यताएं थी, क्यों हम इस होलिका दहन को मनाते हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ, प्रहलाद जो था विष्णु भगवान का भक्त था। बट राजा ऐसा चाहते थे कि वो जो है हर समय सिर्फ उन्हीं की उपासना करे, उन्हीं की पूजा करे। लेकिन उसने भगवान विष्णु की आराधना करी। अब भगवान विष्णु की उसने आराधना करी तो उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, उनका नाम था होलिका। अब होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में जो है कभी भी नहीं जल सकती है, क्योंकि उसको एक कवच मिला हुआ था। तो इन भाई बहन ने ये प्लान करा कि हम जो है प्रहलाद को अग्नि में बिठाएंगे और वहां पर वो जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वहां पर जो होलिका की चादर थी वो उड़ के प्रहलाद पर आ गई, और जो है प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या मैसेज मिला अपने जीवन में। हम कथाएं तो बहुत सारी पढ़ते हैं, हम गूगल करते हैं, हम नेट पर बहुत ज्यादा खोलते हैं, पर क्या कभी वो लेसन्स को हम अपने जीवन में लेते हैं, अपनी लाइफ में लेते हैं, या सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। आप चीजों का इम्पैक्ट देखिए। पौराणिक कथाएं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऐसे ही कुछ नहीं कह के गए। हर चीज के पीछे एक रीजन था, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, और हर चीज के पीछे स्पिरिचुअल रीजन्स भी थे। अगर हमारे बड़ों ने कुछ बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा दम है, तभी वो चीजें वो लिख के गए हैं, वो कह के गए हैं, ताकि उनकी आने वाली जो जनरेशंस हैं वो बहुत ज्यादा सुखी रहे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम उन चीजों को फॉलो ही नहीं करते हैं। हमें वो बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप लगता है, बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है। तो होली हमें ये लाइफ मैसेज जो है हमें लाइफ में देती है कि अच्छाई की विजय हुई, बुराई जो है हार गई। उन लोगों ने प्लान करा, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। विष्णु भगवान की कृपा मिली प्रहलाद को।
तो कहीं ना कहीं ये हमें एक मैसेज ये देता है। दूसरा मैसेज होली हमें क्या देती है? रंगों का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है। कलर्स हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं। रंगों का हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। आप कभी भी देखिए, जब आप डार्क कलर्स डालते हैं तो आपका मूड बहुत डल रहता है। आप ब्लैक पहनते हैं, आप ब्लू कलर पहनते हैं, इन कलर्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। ब्लैक कलर के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? ब्लैक कलर जो है एनवायरनमेंट और ऑरा में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर उदासी का कलर है। जब हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं तो हम ब्लैक को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं काउंसलिंग में किसी भी पेशेंट को कभी भी ब्लैक डालने के लिए नहीं अग्री करती, या डार्क ब्लू हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मेल्स आपके पास कलर्स ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में आपके ब्लू ब्लैक कलर ज्यादा चलते हैं। जो आपका ड्रेस कोड है वहां पर आप डालिए, लेकिन जहां पर ड्रेस कोड नहीं है वहां पर आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप लाइट कलर्स पहनिए, आइसी ब्लू पहनिए, स्काई कलर पहनिए, येलो कलर पहनिए, व्हाइट कलर पहनिए। ये कलर्स आपको लाइफ में हमेशा कूल रखते हैं, काम रखते हैं। ग्रीन कलर आपको एक अच्छी हेल्थ देता है, पिंक कलर आपको अच्छी हेल्थ देता है। रेड एक लव का कलर जरूर है, लेकिन रेड फायरी कलर भी है। रेड हमें लाइफ में एग्रेशन भी देता है। तो ये कलर्स का इंपैक्ट है। होली हमारे रंगों का त्योहार है, ऋतु परिवर्तन का ये टाइम है। अगर आप मेरे से साइंटिफिक रीजन पूछते हैं होली का, तो ये जो टाइम है ये ऋतु परिवर्तन का टाइम है। सीजन का चेंज है। सर्दी जो है जा रही है, गर्मी जो है आ रही है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रमित जो डिजीजेस होती हैं एनवायरमेंट में अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अभी आप देखेंगे कि कितना वायरल फीवर फैला हुआ है, कितने इन्फेक्शंस फैले हुए हैं, कितना ज्यादा बैक्टीरिया इस टाइम पर एनवायरमेंट में है। तो ये चीजें जो है, आप ये जो ऋतु परिवर्तन का टाइम है ये इसलिए होता है होलिका दहन, क्योंकि होलिका दहन की जो अग्नि से जो हीट निकलती है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रोक्सीमेटली, वो जो है हमारे शरीर के जो भी कीटाणु हैं, इस तरह के जो भी जर्म्स हैं, जो भी फाइटिंग बैक्टीरिया हैं, वो जो है जर्म्स जो है वो जल जाते हैं और हमारी बॉडी में जो भी इंफेक्शंस हैं वो किल हो जाते हैं। तो एक साइंटिफिक रीजन इसका ये भी है। दूसरा साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि ये ऋतु परिवर्तन का टाइम है। और जो है होली एक ऐसा त्योहार है जो होली ये भी हमें कहता है कि लाइफ में जो भी लोभ लालच मोह माया है वो सब छोड़ के हम ईश्वर में ध्यान लगाएं, चीजों को सरेंडर करें। और जो भी नेगेटिविटी है, किसी के साथ अगर मेरी नहीं बनती है, तो ये वो टाइम होता है जो वो नेगेटिविटी को रिलीज करने का, उन नेगेटिव पैटर्न्स को अपने जीवन से रिलीज करने का, इन थॉट्स को जो है अपनी लाइफ से डाइल्यूट करने का। ये वो टाइम होता है जो भी बिछड़े हुए आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, आप उनके साथ फिर से रीपैचअप कर सकते हैं, रीयूनियन कर सकते हैं, थोड़ा सा गुलाल लगा के, थोड़ा सा कलर लगा के। बिल्कुल। तो त्योहार जो भी हो वो खुशियों का त्योहार होता है, खुशियों के प्रतीक होते हैं, एक दूसरे के मिलन के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें होलिका दहन के दिन जो हम दहन करते हैं उसका एक अपना महत्व होता है और लोग सुख समृद्धि के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण इसको मानते हैं। तो इस दौरान क्या उपाय करें होलिका दहन के दौरान कि सुख समृद्धि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि क्या हम उपाय कर सकते हैं होलिका दहन के टाइम पर। होलिका दहन पर जो भी होलिका की जो राख होती है, कोई भी आप शुभ कार्य जो कर रहे हैं, उस शुभ कार्य के टाइम पर जितना ज्यादा आप उस राख को, उस भस्म को अपने माथे पर अगर लगा के घर से बाहर निकलते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके घर के जो भी मुख्य द्वार है, आप वहां पर वो जो है उस राख को, उस भस्म को जो है थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। बेसिकली आपके बेडरूम के हर कॉर्नर में जो है वो नेगेटिविटी जो है रिलीज होती है, तो आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन पर जो है इम्पैक्ट आता है। जब हमारे ब्रेन पर इन चीजों का इम्पैक्ट आता है तो हमें इमोशनली डिस्टर्ब करता है। होलिका दहन के टाइम पर जो है आप एक लाल कपड़ा ले सकते हैं, उसमें जो है आप स्फटिक की जो है यंत्र रख सकते हैं। ये आपकी लक्ष्मी की भी लाइफ में वृद्धि करता है। उस लाल कपड़े को आप लाल कपड़े के अंदर स्फटिक रख सकते हैं, थोड़ा सा भस्म रख सकते हैं, ये भी आपकी लाइफ में वृद्धि करता है। होलिका के टाइम पर आप फास्ट रख सकते हैं। इसका एक रीजन होता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, तो हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है, हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है थोड़ी देर। तो जो भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली भूख से जो है वो अपने ही उस डिजीजेस को खाने लग जाती है। तो फास्टिंग का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फास्टिंग हमें काम रखता है, पेशेंस रखता है। उसके बाद आप होलिका दहन में जाकर वहां पर जो है, अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, कपल्स की बात करते हैं, आप उस परिक्रमा पर 7 बार जो है परिक्रमा जरूर करें। वहां पर भी जो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है। इस दिन आप खीर बना सकते हैं, खीर बनाकर आप किसी भी वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ में आपकी लक्ष्मी को इंक्रीज करेगा। आपकी जो है
बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा। बच्चे हैं, बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर पर हैं, इस टाइम पर भी, इस ड्यूरेशन में बच्चे अगर उस होलिका की परिक्रमा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। भगवान नरसिंह का अवतार जो है, आप जो है विष्णु भगवान की जो है आराधना कर सकते हैं, भगवान नरसिंह की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि होली के टाइम पर ऐसी पौराणिक कथा में भी जब भगवान विष्णु ने जो है नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को खत्म किया था, तो ये सब चीज़ें हैं, इनका एक साइंटिफिक रीजन है, इसको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। इसके अलावा जो है कुछ और उपाय मैं आपको बताती हूँ। हरे रंग का गुलाल जो है आप होलिका उसमें दहन कर सकते हैं, 108 मखानों की एक माला जो है वहां चढ़ा सकते हैं, बतासे चढ़ा सकते हैं, गाय को बतासे खिला सकते हैं चांदी का अर्घ देके। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कुछ और उपायों की, जो है लौंग, सुपारी, नारियल जो है वो आप होलिका में दहन कर सकते हैं। एक नारियल ले लीजिए, उसके अंदर बूरा भरिए। बूरा होता है शुगर पाउडर, जैगरी पाउडर बेसिकली जिसे कहते हैं, नॉट जैगरी बट शुगर का पाउडर होता है, तो वो जो है उसमें भर के आप होलिका में दहन कर सकते हैं। कच्चे सूत से जो है आप 7 टाइम्स उसे रैप कर सकते हैं, जो भी आपकी होलिका की जो भी समिधा होती है वो सब चीजें आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको वो करेंगे। हनुमान चालीसा भी आप इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए, वान्या आर्य जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको तमाम वो उपाय बताए हैं जिन्हें आप करने से अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं और साथ ही सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। वान्या जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती समय आपने हमें दिया और समझाया कि किस तरह से चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन में महत्व है। हालांकि इसका असर हमारे भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े उपाय जरूर आप करेंगे तो आप नकारात्मकता से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।